नमस्ते दोस्तों, आज की पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा थोड़ा-सा गला ख़राब है, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करना अगर बीच में मतलब थोड़ी आवाज़ रुक वगैरह जाए तो, है ना? तो आज हमने 8 न्यूज़ कवर करी है, साथ ही साथ में लास्ट में पीवाईक्यूज़ भी ऐड करे। पीवाईक्यूज़ नहीं मतलब बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करे, प्रीलिम्स के और मेंस के, ठीक है ना? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? ये तो है प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन जिसमें कुछ फैक्ट वगैरह डायरेक्ट दे रखे मैंने, है ना? और ट्रैप कैसे करता है यूपीएससी, वो भी मैंने दे रखा है कि क्वेश्चन में प्रीलिम्स के क्वेश्चन में किस तरीके से ट्रैप यूपीएससी डाल सकता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, है ना? उसको प्रैक्टिस करना है अपने को और मेंस के भी मैंने 2 से 3 मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं जिसको कि आप आंसर लिख करके आपको बताना है, ठीक है ना? टेलीग्राम पे भेज सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भेज सकते हो और साथ ही साथ में मैंने 1-2 आंसर्स को फ्रेम भी किया है, ठीक है ना? उसकी फ्रेमिंग भी बताइए कि कैसे इस आंसर को लिखा जा सकता है, ठीक है? तो आज के न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। और देखिए कुछ एक और बात है कि प्रीलिम्स का जो अपना कोर्स है ना, वो ऐप पर मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है? अपने प्रथम आईएएस के ऐप पर। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे रखी है। ऐप को डाउनलोड कीजिए जाकर के, वहाँ पर करंट अफेयर्स का कोर्स है, उस पर डिटेल में सारी जो भी मैगज़ीन वगैरह भी होगी, गवर्नमेंट की मैगज़ीन्स होगी, डाउन टू अर्थ है, ठीक है? पीआईबी है, द हिंदू है, ठीक है? योजना है, कुरुक्षेत्र, उन सारी मैगज़ीन को अपन कवर करेंगे, ठीक है? तो आज की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ थी जो जिला घरेलू उत्पाद होते हैं ना, उनके अनुमानों के संकलन पर एक दिशा निर्देश आए। देखिए डीडीपी क्या होता है? आपने जीडीपी पढ़ा होगा, ठीक है? जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है राष्ट्रीय स्तर पर। एसडीपी पढ़ा होगा, जो कि स्टेट लेवल पर होता है। और डीडीपी क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना योगदान तुम जीडीपी में उसका दे रहे हो, ठीक है ना? उसको कहते हैं डीडीपी। अब देखिए मोसपाई ने जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसके तहत एनएसओ ने 2022-23 के आधार पर डीडीपी के अनुमानों का संकलन तैयार किया है, ठीक है? अब इसमें वर्तमान में केवल भारत में जो 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका अनुमान लगाया जा रहा है ना? अब देखिए, पहली बात तो इसका 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 महत्व क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, मतलब कि नीचे की जितनी भी संस्थाएँ हैं ना, ठेठ पंचायत स्तर से विकास को या फिर जो जीडीपी है, उसमें उनका कितना योगदान है, विकास का स्तर क्या है, उन सारी चीज़ों को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? ओके। अब देखिए वैल्यू एडिशन में क्या कर सकते हो कि विकेंद्रीकृत योजनाओं को नियोजन को भारतीय संविधान के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था, आपको पता है। और जो जिलो जिला योजना समितियां हैं ना, डीपीसी जो होती है, उनका गठन भी इस संविधान संशोधन से अनिवार्य कर दिया था, जो कि आर्टिकल 243 जेल डी में इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना? तो सिंपली ये समझना है कि जो जिला घरेलू उत्पाद है ना, तो इसके तहत जो डीपीसी बनाई रखी है, डीपीसी बना करके जिनको संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है, उनको किस तरीके से संगठित किया जा सकता है ना? उसको कैसे मतलब कहीं न कहीं उसको सटीक कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ये मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है ना? अब देखिए दूसरी न्यूज़ क्या थी? विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 और माई भारत। न्यूज़ क्या थी? जो युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके तहत मेरा युवा भारत, माय युवा या फिर माय माय भारत ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उसमें युवाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, है ना? इसमें राज्यों का भी योगदान होगा, 60-40 हो सकता है ना? 90-10 हो सकता है। और इसे केंद्रीय बजट 2022-23 के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सीमावर्ती जितने भी भारत के जो गाँव है, बेसिकली जो मुख्यतः चाइना के साथ जितने भी गाँव लगे हुए हैं सीमा पर, उनमें बुनियादी ढांचे को विकसित करना है और स्थानीय आबादी है ना, उनके पलायन को रोकना है ना? वहाँ पर उनका एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योर करना है, ठीक है? तो इसी के तहत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, ठीक है? अब देखिए भारत में कुल 50 माय भारत स्वयंसेवकों 500 माय भारत स्वयंसेवकों द्वारा का चयन किया गया राष्ट्रव्यापी, और इनके माध्यम से प्रश्नोत्तरी वगैरह का ये शुभारंभ किया गया था, ठीक है? सारी चीज़ें। अब देखिए ये ज़्यादा डेटा मतलब ज़्यादा काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। केंद्र प्रायोजित योजना है और 22-23 के बजट में इसको लॉन्च किया था, और कहीं न कहीं जो चाइना के साथ लगे हुए सीमावर्ती गाँव हैं, उनमें बुनियादी ढांचा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली न्यूज़ थी कि कंबोडिया में क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान की शुरुआत हुई है, ठीक है?
अब देखिए, कंबोडिया के राष्ट्रीय क्यूआर कोड KHQR के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर यूपीआई का भुगतान अब कंबोडिया के साथ में भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं यूपीआई स्वीकार करने वाला ये कंबोडिया है ना, वो 9th कंट्री बन गया, 9वां देश बन गया। इससे पहले किसने अपना दिया है? तो स्वीकार करने वाले देश कौन से? सिंगापुर है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, भूटान है, कतर है और श्रीलंका है। और इसके बाद में अभी लेटेस्ट कौन सा है? कंबोडिया। ये यूपीएससी में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, आराम से सारी चीजों को एक एक करके समझना है, ठीक है। इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना, कि भाई कंबोडिया से कोई भारत में आ रहा है या फिर भारत से कोई कंबोडिया में जा रहा है, तो उसको पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो डायरेक्ट यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है ना। ओके, उत्तरी पूर्वी जो परिषद है उसका 73वां संपूर्ण सत्र हुआ है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो परिषद है वो होती क्या है, इन चीजों को देख लेते हैं। देखिए, एनईसी का गठन एक एक्ट के थ्रू हुआ था 1971 में, ठीक है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में कोई मेंशन नहीं है इसका। इसके जो स्थापना है ना, वो एक एक्ट के द्वारा हुई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक बॉडी है, सांविधिक बॉडी है, ठीक है ना, संवैधानिक नहीं है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 8 राज्य शामिल है, इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट प्लस सिक्किम, ठीक है ना, ये 8 स्टेट है। ओके, इसका एजेंडा क्या है कि उत्तरी पूर्वी विजन प्लान 2047 के तहत जो बांस है, अगरवुड है, अष्टलक्ष्मी दर्शन है जैसी प्रमुख जो पहले है, इनकी समीक्षा की जाएगी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार सृजन, इन सारी सेक्टर्स पे ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए, मीडिया और चुनावी अभियान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ईसीआई में न्यूज क्या थी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली स्थित IIIDAM ने चुनावी अभियानों में मीडिया के लिए वैश्विक जो सर्वोत्तम प्रणालियां है ना, उस पर 2 दिवस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। क्यों? देखिए, भारत में मीडिया आपको पता है, जैसे चुनाव खत्म हुआ नहीं कि एग्जिट पोल चलाना शुरू कर देते हैं, है ना, वो अपने कुछ की कुछ फाइंडिंग लेकर के आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मतलब एक वैश्विक स्तर पर जो प्रणालियां चल रही है ना, उनको एक्वायर किया जाए, उनको अपनाया जाए भारतीय मीडिया प्रणाली में, ठीक है ना। दिल्ली घोषणा, इस सम्मेलन का उद्देश्य 23 जनवरी 2026 को अपनाएगी दिल्ली घोषणा के तहत अंतिम विषयगत रिपोर्ट को योगदान देना है, ठीक है। चुनौतियां क्या है? देखिए, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं मीडिया के थ्रू, भ्रामक जानकारी फैला देते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एआई जनित डीप फेक वीडियोस चला देते हैं। तो इन सारी चीजों को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ किससे रिलेटेड आपको पता होगा, बहुत बार एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सोवा रिक्पा संस्थान लेह ने, अब देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये संस्था कहां पर है, मिलान में पूछ लेगा यूपीएससी में, तो लेह में, ठीक है ना। मिशन लाइफ के तहत एक सामान्य योगा प्रोटोकॉल सत्र का आयोजन हुआ था। अब सोवा रिक्पा क्या है? ये दुनिया की सबसे पुरानी, जीवित और अच्छी तरह से प्रलेखित पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है, ठीक है ना। और इसका मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में इसको ये लोकप्रिय रूप से अपनाई गई है। देखिए, मिशन लाइफ क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको कम करने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज करना, कि लाइफ स्टाइल को ऐसी बनाना जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन ना हो, उसी को मिशन लाइफ के तहत स्टार्ट किया गया था, है ना। कोप मीटिंग में, कौन सी कोप मीटिंग थी उसको आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी कॉप की मीटिंग हुई थी जिसमें मिशन लाइफ को अपनाया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या थी कि लद्दाख के सीबकथॉर्न के बारे में कुछ न्यूज थी, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में सीबकथॉर्न बेरी के मूल्य संवर्धन और उद्यमिता पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए लोकल टू वोकल फॉर ग्लोबल का बेहतरीन उदाहरण दिया है, ठीक है। अब देखिए, सीबकथॉर्न क्या है? इसे वंडर बेरी या फिर लद्दाख का गोल्ड भी कहते हैं, है ना। ये एक औषधीय पौधा है जो कि अत्यंत ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, मृदा क्षरण को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हाल ही में इसे जीआई टैग भी प्रदान किया है। कहां पर पाया जाता है? लद्दाख एरिया में मुख्यतः, ठीक है। और नॉर्मली देखा जाए तो हिमालय क्षेत्र में, है ना, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना का सुदृढ़ीकरण करना, चर्चा में क्यों था? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, उद्घाटन किया था। इसमें आईआईएससी बेंगलुरु ने ट्रेनिंग फैब और एकलव्य मॉडल आधारित जो विद्यालय है उसमें 75 स्पेस लैब्स को वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है,
ठीक है। सॉरी। ओके, अब देखिए प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी जानकारी इन न्यूज से अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए डीडीपी का आधार वर्ष प्रस्तावित कौन सा, 2022-23। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज होता है मॉस्पाई और एनएसओ द्वारा। ठीक है, के एच क्यू आर कोड क्या है, सिंपली अगर वन लाइनर पूछ ले तो ये कंबोडिया का राष्ट्रीय क्यू आर कोड है, जिसके साथ में यूपीआई ने एकीकृत इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है। एनईसी उत्तरी पूर्वी परिषद, ये सांविधिक निकाय है, 1971 के एक्ट से बनी हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, और मुख्यालय कहाँ पर है, शिलोंग में। शिलोंग किसकी राजधानी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सी बकथॉर्न लद्दाख की वंडरबेरी है, औषधीय पौधा है, जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, अब देखिए ट्रैप क्या हो सकता है प्रीलिम्स में। ट्रैप पहला ये हो सकता है कि उत्तरी पूर्वी परिषद बोल देगा कि एक संवैधानिक निकाय है, जो कि गलत है। ये एक 1971 के एक्ट से बनी हुई एक वैधानिक इकाई है, सांविधिक इकाई, जो कि एक एक्ट से बना हुआ है। ट्रैप दूसरा क्या हो सकता है कि भारत के सभी राज्य वर्तमान में जिला घरेलू उत्पाद डीडीपी जारी करते हैं, जबकि गलत है। सिर्फ 26 ही राज्य और यूटीज है जो कि इसको संकलित कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कंबोडिया भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया, तो गलत हो जाएगा, है ना। ये नौवां देश बना है, पहला देश भूटान या फिर नेपाल के संदर्भ में आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये ट्रैप हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको थोड़ा माइंडसेट बना के चलना है कि प्रीलिम्स में कैसे सवाल बनेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी परिषद के बारे में बताना कि आपको कितने कथन सही है इसमें से। उत्तरी पूर्वी परिषद 1971 के एक्ट के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गलत हो गया। इस तरीके से ट्रैप को समझना है। केंद्रीय उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं, गलत। कौन होते हैं पता है ना, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो दोनों ही गलत हो गए, डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, सॉरी। सी बकथॉर्न के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये केवल पश्चिमी घाट तक पाया जाता है, गलत। इसे लद्दाख की वंडरबेरी भी कहा जा सकता है, ये अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, सही बात है। इसका उपयोग केवल कपड़ा उद्योगों में प्राकृतिक रंग के रूप में किया जाता है, गलत। ये एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जो कि जैव विविधता को नष्ट करी है, गलत है। केवल बी सही है ना। लद्दाख का औषधीय पौधा है जो कि पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक मूल्यवर्धन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। डीडीपी के अनुमानों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, और ये जो डीडीपी के दिशा निर्देश किस संगठन द्वारा जारी की गई, बताना आपको। ठीक है, तो एनएसओ जो कि मॉस्पाई के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा इसके जो डेटा वगैरह है वो जारी किए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था कि माय भारत पहल जो कि हाल ही में न्यूज में थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत का कार्य करती है, तो आपको पता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत है। पांचवा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किन किन देशों ने सीमा पार भुगतान यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। सिंगापुर है, फ्रांस है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, चारों ही देश है। ठीक है ना। ओके, मेंस के दो क्वेश्चन आप देखना गवर्नेंस से रिलेटेड। एक तो कि विकेंद्रीकृत योजना, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण, सहकारी संघवाद से रिलेटेड आप इन चीजों का किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप इस संदर्भ में इसका आंसर बना करके लिखना है इन सारी न्यूज का। ठीक है, इकोनॉमी में यूपीआई से रिलेटेड सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, चिकित्सा प्रणाली का किस तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं। सतत जीवन शैली से रिलेटेड इकोनॉमी में क्या मतलब आपको बेनिफिट देके जा सकते हैं। तो ये जीएस और वन और सॉरी जीएस 2 और 3 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि सटीक जिला घरेलू उत्पाद डीडीपी आंकड़े भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन और नीति निर्माण को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो भूमिका में लिखना है कि भाई मॉस्पाई द्वारा डीडीपी के अनुमानों को जारी किया गया। ठीक है, मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है कि क्षेत्रीय असमानता को पहचान करना, उनकी सटीकता पर काम करना, है ना, कार्यान्वयन को प्रभावी करना, रिसोर्स आवंटन को अधिक लक्षित और कुशल बनाना, बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से स्थानीय आवश्यकता को पूरा करना, है ना, और लास्ट में निष्कर्ष में लिखना है कि भाई सबका साथ सबका विकास और कहीं ना कहीं सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भूमिका पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। तो भूमिका में आपको लिखना है कि भाई उत्तरी सीमा जो है उसमें बुनियादी ढांचे और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग हुई थी कौन से बजट में वो आपने पढ़ा था, उसको आप मेंशन कर सकते हो इसमें। सकारात्मक पहलू क्या है, पलायन को रोका जा सकता है, सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, और युवाओं को जोड़ना, पर्यटन, स्थानीय उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना। चुनौती के कठिन भौगोलिक भूभाग है, ठीक है ना, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है, अत्यधिक मौसम की मतलब स्थिति, एक्सट्रीम मौसम की कंडीशन बनी रहती है। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी कम है
और निष्कर्ष में लिख दिया कि भाई सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को केवल क्षेत्रीय विकास से नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में इसको इंटीग्रेटेड करना आवश्यक है। ठीक है ना। अब लास्ट में देखिए 30 सेकंड का रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो मोस्पाई ने डीडीपी के तहत आधार वर्ष 2022-23 तय किया। 26 राज्यों में अभी तक इसको अपनाया है। कंबोडिया ने यूपीआई को अपनाने वाला 9वां देश बन गया। ठीक है। एनईसी एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, संविधानिक। ठीक है, यानी कि एक्ट से बनी है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, 1971 के एक्ट से। इसके गृह मंत्री अध्यक्ष होते सी बख्तौन, लद्दाख का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आज के अपन ने न्यूज में कवर करी है। बहुत अच्छे से एक एक न्यूज को पढ़ा है अपन ने, साथ ही साथ प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, आपको सारे कोर्स की डिटेल भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।